तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यहां पर इसे आज 2 महीने हो चुके हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये शुरू हुई थी और आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में है और इस राज्य में यात्रा 14 दिन चलेगी। राहुल गांधी 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सोहित, क्या रौनक है यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा की? क्या कांग्रेस इससे हासिल करती हुई नजर आ रही है? क्या आंकलन आपका? जी, सबसे पहले बता दूं तो भीड़ आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है और ये जो यात्रा है ये आज दूसरा दिन है महाराष्ट्र में। 14 दिन महाराष्ट्र में कुल मिलाकर ये जो यात्रा है ये रहने वाली है। शाम को 7 बजे तक ये जो यात्रा है वो चलने वाली है, यानी और 45 मिनट है जब तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद ही जो ये यात्रा आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर रुक जाएगी, जिसके बाद कल सुबह वापस से ये यात्रा शुरू होगी। लोगों की बात करें तो बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनमानस की बात करें तो जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर जो समर्थन है वो इससे मिल रहा है। लेकिन ठीक उसी समय ये एक ऐसे समय पर ये यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची है जब कांग्रेस जो एक समय पर नंबर 1 की पार्टी थी यहाँ पर, वो अब चौथे नंबर पर है। महाविकास आघाड़ी सरकार में थी, वो विपक्ष में है। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि जो कांग्रेस के अंदर कई सारी परेशानियां थी उसे खत्म किया जाए और उसे एक बार फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि हाल ही में नागपुर पंचायती समिति के चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस नंबर 1 पर रही थी और यही कोशिश इनकी रहेगी आगे भी करने की। फिरोज मिठीबोरवाला हैं हमारे साथ और लोग हैं, ये सभी लोग अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह से भी लोग आए हुए हैं। फिरोज जी, आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सभी लोगों को, गांव के भी लोग हैं, शहर के भी लोग हैं, क्यों आप लोगों को लगा कि आना चाहिए और इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? बेसिकली मैं तो जन आंदोलन की तरफ से यहाँ हूँ। जन आंदोलन का जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान है, उसकी जो कोर कमेटी उसका मैं मेंबर हूँ। आज एक चर्चा हो चुकी है देश में जहाँ हम लोग सब मानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो देश के लिए खतरा है, वो नफरत फैला रही है, देश को तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है। उसी संदर्भ में चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, हम लोगों ने लगातार सिर्फ कांग्रेस नहीं सभी राजनीतिक दलों से साथ काम किया है। दूसरी बात ये थी कि जब ये यात्रा चल पड़ी और ये यात्रा का जो कल्चर है वो महात्मा गांधी ने इसको परिचित किया था, मगर वो एक पुरानी परंपरा है भारत की। तो ये यात्रा के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के लोग जुड़ रहे हैं और जो देश को जो खतरा है वो समझ में आ रहा है। और हम जैसे जो यात्री है, जो जन आंदोलन के साथी है, हम लोग स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि इस दौर में जो आंदोलन है, जन आंदोलन है और जो राजनीतिक दल है उनको साथ में आना होगा। बिल्कुल, तो जो जन आंदोलन और राजनीतिक दल है उससे साथ में आना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई रिटायर्ड जजेस हों, लॉयर्स हों, एडवोकेट्स हों, वो भी इसका हिस्सा हैं। ऐसे कई लोग जो सामाजिक कई मुद्दों से जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, वो इसका हिस्सा है। आज दोपहर को मैंने योगेंद्र यादव से भी बातचीत की थी, उसमें उनसे मैंने पूछा था कि आपने खुद ने 2019 में कहा था कि कांग्रेस को अपनी मौत मर जानी चाहिए, तो आज आप यहाँ पर क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि कई सारी चीजें उस बीच बदली हुई हैं, तो जो डिफरेंसेस कई लोगों के बीच में थी उसे खत्म करके ये यात्रा, आप देखिए रात का समय है, अगर दाएं बाएं कहीं पर भी देखें आपको पूरा अंधेरा नजर आएगा। गांव में आमतौर पर इसी तरीके से होता है और आमतौर पर पूरी नाच गाकर ये जो यात्रा है ये होती है। लेकिन आज सुबह सेवा दल के कृष्णा कुमार पांडे थे, उनकी उम्र 75 साल थी। आज सुबह जब वो चल रहे थे उन्हें सीने में दर्द हुआ, बाद में उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया उनकी मृत्यु हो गई। इसके वजह से आज एक साइलेंट मार्च शाम को निकालने का ऐलान किया गया, नहीं तो आज महाराष्ट्र में मराठी में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके गाने को भी रिलीज किया जाना था, अब उसे कल किया जाएगा। आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के भी कई सारे नेता शामिल होने वाले हैं इस यात्रा में और इसी तरीके से ये यात्रा अगले 14 दिन यानी कुल मिलाकर 14 दिनों में 382 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। 5 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोहित इस तमाम जानकारी के लिए।